लेक्चर 25 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का करें। अच्छा जी, बोरिंग कॉस्ट में हमने चलना फिरना शुरू कर दिया अब थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, कदम कदम बैठ जाया करें। और क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर 24 के होमवर्क का सलूशन मांगने लग जाना है, इसलिए पहले मैं क्विकली लेक्चर 24 का होमवर्क का क्वेश्चन जल्दी से करवा देता हूँ। एक ही सवाल था, ये तो यहीं पे ही कर लेते हैं जी। सेल्फ प्रिपेयर्ड की तरफ ही आ रहा हूं। ओके, और जो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है वो बहुत आसान था, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोग जिद करेंगे तो मैं सोल्यूशन अगले दिन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। असल में वो बुक के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, ये क्योंकि बुक के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर नहीं भी मैं देता तो 3-4 दिन में बुक आ ही जाएगी, वहां से देख लेना, ठीक है। बहरहाल ये जरूरी है। कल जैसा सवाल, लोन ऑब्टेन्ड यकम मार्च, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च, पेमेंट डिटेल्स टू कॉन्ट्रैक्टर ये गिवन है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई यकम नवंबर, लोन जो है वो 80,000 का है और इंटरेस्ट इज पेबल एट 12% पर एनम। लो, 2 काम करने थे हमने। 2 कौन कौन से काम कर रहे थे? अच्छा, वो 2 काम इधर ही रख लेते हैं पक्के पक्के ना। क्या क्या किया था कल जी हमने? क्या 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 ना 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 कमेंसमेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट बात, ये लिखते रहना है जब तक मैं ना कहूं कि इसको लिखना बंद करो। हर सवाल शुरू करना है ये सिर्फ स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड। जनरल लोन आज होपफुली एंड पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर वो पढ़ लेते हैं तो उसमें ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक लोन के लिए है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। हुसैन वाला सवाल मैंने आज डिस्कस नहीं करना, टाइम थोड़ा कम है। टाइम कम इस वजह से है कि एक फौजी पे मैंने जाना है, तो फिर हाँ, तो फिर वो थोड़ी थोड़ी क्लासेस का टाइम ज़रा शॉर्ट हुआ उस वजह से एंड तक मैनेज करना है। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जो आपको दे दिया सवाल उसका मतलब उससे जान नहीं छूट सकती ना जी। कमेंसमेंट ऑफ क्या मतलब? बोरिंग कॉस्ट को ऐड करना कब स्टार्ट करेंगे? लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट लिख लो बस, ठीक है, पता लग गया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट होती है। फर्स्ट पेमेंट, ये मैंने फर्स्ट पेमेंट लिखा, एंड वालों पेमेंट। और सीजेशन मतलब रोक दो, सीजेशन ऑफ ऐड करना ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन एसेट की कॉस्ट रोक दो। सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट किस दिन रोक दें जी? हाँ जी, ये आसान है ना, एक ही डेट, वर्क कंप्लीट। डेट्स ले लेते हैं जी। लोन ऑब्टेन्ड 1 मार्च 18, वर्क स्टार्टेड 1 मार्च 18, फर्स्ट पेमेंट भी 1 मार्च 18। सुकून हो गया। आप कहोगे जी पर्चे में भी ऐसा करेंगे? भाई पर्चे में अगर इतनी आसान बात सामने नजर आ जाए तो थोड़ा ही ये बनाने बैठ जाएंगे, लेकिन अभी तो जब तक मैं नहीं कहूंगा ये लिखते रहना है ताकि ये याद तो हो जाए, ठीक है। अच्छा, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। और वर्क कंप्लीटेड, थोड़ा फासले रखे हैं, वर्क दूर नजर आए, वर्क कंप्लीटेड जी। यकम नवंबर या 31 अक्टूबर लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, 31 अक्टूबर लिख लें जरा उससे ना ऐसे मंथ गलती नहीं होगी गिनने में, ठीक है। 31 अक्टूबर 18, एक ही बात है, यकम नवंबर, ठीक है। अच्छा, अब कमेंसमेंट किस दिन होगी? ये तो सारी ही एक डेट से आ गई, तो टेंशन ही मुक गई। यकम मार्च स्टार्ट होगा, कमेंस करेंगे कैपिटलाइज करना बोरिंग कॉस्ट को, और 31 अक्टूबर पे तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ना मुझे गिनने दो। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8, तो कितने मंथ्स? 8 मंथ्स की आपने बोरिंग कॉस्ट को कर देना है कैपिटलाइज। भाई उधर नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, बस इतना सा काम था, सवाल इसलिए उधर ला रहा हूँ। अगर सवाल इधर करते तो ज्यादा मसला होता है, ठीक है। 8 महीने की बोरिंग कॉस्ट को क्या करना है? कैपिटलाइज। तरतीब क्या बनाई थी? मैंने कहा था सबसे पहले वर्किंग 1 करेंगे, जो होगी बोरिंग कॉस्ट टू बी, हाँ, जितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है वो यहां कैलकुलेट करेंगे। उसमें मैंने फॉर्मेट पूरा कर दिया था, ठीक है। और वो आज भी लिखूंगा ताकि सवाल में तो आएगा 3-4 दिन बाद जाके, तब तक हमें वैसे ही याद हो जाएगा कि ये बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा था? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। अभी तक सवाल में नजर नहीं आ रहे, जिस दिन आएंगे उस दिन आपको टेंशन ही क्यों नहीं होगी, आपको पहले ही पता है। मार्कस की तलाश जारी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन एक्सपेंसिव। ये वर्किंग है, फिलहाल तो वर्किंग है,
मैंने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, वो कुछ भी नहीं है, उसको भी वर्किंग मान कह लें, इसको 2 कह लें, आपकी मर्जी है, वो वैसे ही कर लिया करेंगे हम साइड पे, और हो सकता है एंड तक जाते थे मैं कहूँ अब ये डायरेक्ट करने लग जाओ, बहरहाल फिलहाल तो लिखते रहे। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। अच्छा जी, अब आज फॉर्मेट तो यही यूज करना है ना, तो चलो ठीक है जाने दो। फिर एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, दोबारा लिख लूंगा मैं, ऑन जनरल लोन, लेकिन जनरल लोन्स अभी हमारे पास है नहीं, हमारे सवाल में जनरल लोन्स नहीं है, ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं सवाल। सवाल में लोन ऑब्टेन हुआ यकम मार्च को, अब यकम मार्च से ऑनवर्ड्स कितने महीने बनते हैं? 10 महीने बनते हैं, 10 ईयर एंड तक 10 बनते हैं। बैंक ने 10 महीने का इंटरेस्ट लेना है, लेकिन एसिडी कॉस्ट में जाएगा 8 महीने का, 8 महीने का, और बाकी का 2 महीने का एक्सपेंस बनेगा। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? फिलहाल समझो हमारी ये हम पढ़ेंगे, फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट ये है, फिलहाल सिर्फ वो इंटरेस्ट निकालना है जो कैपिटलाइज होना है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए ये ध्यान में रखें। तो सिर्फ स्पेसिफिक लोन है फिलहाल, अभी जनरल लोन तो पढ़ा ही नहीं, और एक अगली चीज अगले सवाल में इंशाल्लाह पढ़नी है जिसके बाद आना है, ठीक है। अब इधर रिवीजन भी हो जाएगी ना, यहां तक वाला पक्का हो जाएगा, अगला सवाल जो हमने आज का करना है उसमें यहां तक तो यही काम करेंगे, कुछ एडिशनल काम डाल देंगे, ठीक है। अब लोन कितना है जी? 800, इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%, तो 800 80,000 लो इंटू 12% इंटू टू बी कैपिटलाइज, 10 महीने टोटल इंटरेस्ट, 2 महीने भी बैंक ने लेने हैं, माफी नहीं देनी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं सब टू बी कैपिटलाइज, कितना? 8/12 जी। अब और तो कोई चीज है नहीं सवाल में, तो इसी को डायरेक्ट यहां पे लिख दूंगा मैं, 6400, ठीक है जी। बल्कि अभी तो कुछ भी नहीं है, तो बस यही आउटर कॉलम में आ गया 64, और भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये कौन कौन से महीनों का इंटरेस्ट है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है जी। ये इन 8 महीनों का इंटरेस्ट। क्यों लिख रहा हूँ? जरा आदत डाल रहा हूँ, आज एक चीज में यूज कर लेंगे फिर इसको, ठीक हो गया। बस जी कहानी खत्म, यही है टोटल हमारी बोरिंग कॉस्ट जो हमने करनी है कैपिटलाइज। अब अगली चीज मैं फिलहाल वर्किंग कर रहा हूं, फिर देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, फिलहाल तो वर्किंग की है जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज जो एसेट बनाया उसमें सिर्फ अभी आप सिर्फ इंटरेस्ट तो नहीं ना, एसेट की कॉस्ट हो भाई, ईंटें बजरी भी तो लगी थी, तो टोटल एसेट की कॉस्ट, वर्क कंप्लीटेड लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, बिल्डिंग तो नहीं लिखा हुआ, तो बस फिर मैं एसेट ही लिख देता हूं ना, कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल लेता। सबसे पहली चीज में क्या होगी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिख दूं, अब जरा आज बड़े हो गए, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पे ना भी हो तो एसेट की कॉस्ट में तो ऐड हो जाती है ना, उधार पे भी तो एसेट ले लेते थे, बोलो ईंटें खरीदी पैसे भी नहीं दिए तो बहरहाल वो बिल्डिंग तो डेबिट हो गई, CWIP, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिख देता हूँ। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होंगी। दूसरा मैंने कहा था मैप फी या परमिट फी, चलो एक ही बात है, परमिट फी जरूरी खर्चा है, ठीक है। फिर नहीं, एक और चीज, कंसल्टेंसी फी, कंसल्टेंट की फी, देखो ना हमने कंसल्टेंट हायर किया, हमने कहा जरा चेक करके तो बिल्डिंग सही बनी है या नहीं बनी है, उसने पैसे लिए, बहरहाल जरूरी खर्चा है, ठीक है। या चलो मैप बनाने के लिए कंसल्ट, आपको मैप ही तो ऊपर आ गई, ठीक है, बस ठीक है ना। तो ये जरूरी खर्चे हैं। ये किसने बताए थे हमें? IAS 16 ने बताए थे कि एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेना, क्योंकि यह प्लांट नहीं है ना कि मैं ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन ऐड करूं बिल्डिंग में। क्या यूके से उखाड़ी बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट करके लाए पाकिस्तान, फिर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली होता नहीं ना, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर ये प्लांट होता तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ जाती, लेकिन वो किसने कहा था ऐड करो? IAS 16। और फिर हमने जो आज स्टैंडर्ड कल शुरू किया है वो क्या कहता है? टू बी इधर निकल आई है, ये जो टू बी कैपिटलाइज निकली है इसको आप कैपिटलाइज करो। तो ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज थी और ये हो गई बोरिंग कॉस्ट, अब हो गई कैपिटलाइज, ये हो गई कैपिटलाइज, ठीक है। कितनी? 64, ठीक है। अच्छा आप जरा देख लें भाई, बिल्डिंग भी तो बनाई। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, अब ठेकेदार को बिल्डिंग के पैसे देने हैं ना, ठीक है। 50,000, 20,000 और 10,000, क्या ऐसे लिख लिया करेंगे, 50,000 जमा, बड़े होंगे ना तो कभी कोई पेमेंट नहीं भी किया करेंगे। अभी नए सवाल है ना, शुरू वाले नवे निके तो पेमेंट ही है, जो पैसे मांगते हैं हम दे देते हैं, बार बार आगे जाके देखेंगे। और 10 सतत ना सोचा करो, हैं सर आप खुद ही कहते रहते हैं, और मैं तो ज़हनी तौर पे तैयार कर रहता हूँ ताकि एकदम से कोई चीज़ सामने ना आए, थोड़ा थोड़ा बताता रहा, 2 दिन 3 दिन बता दिया और उसके बाद वो चीज़ आती, हाँ सुन रहे थे, ऐसा होना है, हो गया, ठीक है जी। 80,000 तो हमारे एसेट की कॉस्ट बन गई, ठीक है जी।
अच्छा, अब अगली स्टेप पे अगर सवाल में कहीं लाइफ दी होती, कहता यकम नवंबर को ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गई, यकम नवंबर से ये बिल्डिंग है मिसाल के तौर पे रेडी टू यूज है, तो फिर हम डेप्रिसिएशन निकालते नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना, और सही है। तो फिर इसी वर्किंग का नाम क्या रख देते बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ये कॉस्ट निकलती, लेस डेप्रिसिएशन करके बुक वैल्यू निकालते। ये अलग करना अलग भी कर सकते थे, कल हमने ये भी करके देख लिया था। ओके, सही है। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट में कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अज्यूमिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज, चलो अब ये वहीं पे जाके कर लेते हैं, ठीक है, मैंने यहां पे किया नहीं, अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में करते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने, मसला ही कोई नहीं। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेंगे हम, एक ही साल के बना लेते हैं, ठीक है। कितना, वो कौन साल है, 31 दिसंबर 18, अभी तुमने 12 कहा, बदतमीज आदमी। अच्छा 12-18, ओके। नाउ एक तो आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, इधर देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलने लगा है। लोन कितना था, 80,000 का लोन था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और ये 10/12 एक्सपेंस बन जाएगा। 2/10 में 2/12, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, देखो यही तो लड़ाई चल रही है कल से जो शुरू हुई है कि सारे इंटरेस्ट की कॉस्ट को, सारे इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं करना, कुछ को एसेट कॉस्ट में ऐड करना है, जो बाकी बचे उसको कितने को ऐड करना है, जो इस क्राइटेरिया में फॉल कर जाए उतने महीनों का एसेट कॉस्ट में ऐड कर लो। बैंक ने तो सारे ही लेना है, बाकी का एक्सपेंस आउट कर, ठीक है। तो बताइएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया जनाब 1600, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी बैलेंस शीट की। वो आप देखते हैं ना, पहले एसेट को बना लें, एक्स टैक्स। अभी तो सवाल ही बड़े आसान चल रहे हैं। लोन आता है, कोई रीपेमेंट ही नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं, जितना लोन है सारा ही लॉन्ग टर्म। लेकिन हमने तैयारी कर रखी है मुश्किल सवालों की, टीपू वाले सवाल से पहले दिन ही ये काम कर लिया था। वो अगले सवाल में जाके मसला आएगा, एसेट होगा किस्त, लोन होगा, किस्तों वाला होगा, तो फिर कुछ लायबिलिटी करंट, कुछ नॉन करंट, ठीक है ना। लेकिन अभी तो नहीं है ऐसा। नॉन करंट एसेट्स में अब एसेट का कोई नाम नहीं है, अज्यूम कर लूं बिल्डिंग, नहीं एसेट ही अज्यूम करो। कहां लिखा हुआ, अच्छा फिर यहां पे लिखना चाहिए था कंस्ट्रक्शन, सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है ना, ऐसे बंदा लिखवा देता है, बस वैसे लिखवाया हुआ है क्लास में, तो फिर अगली बार नोट कर देगा, ठीक है जी। बिल्डिंग ले जी, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, वर्किंग 2 ने हमें बताया 864, ठीक है। अब सवाल में पता लगा एंड पे जाके कि लाइफ 10 साल है और लोन 25 में रीपेएबल है, तो लोन से टेंशन खत्म हो गई, एनसीएल लिखेंगे और सारा लोन रख देंगे। लेकिन ये जो लाइफ आ गई है ना, इस वजह से एसेट को क्या करना पड़ेगा हमें, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं जी। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट को ही लाइफ पे डिवाइड करोगे ना, कितनी कॉस्ट है 86400 डिवाइडेड बाय 10, ये आएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन इंटू 2/12, 1440। ये आ गया जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1440। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर दी, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना असल में 0 था, ये ब्रैकेट में भी कर सकते थे, एक और स्टेप कम करना चाहो तो बुक वैल्यू, ठीक है जी। ये तो आ गया हमारा एसेट, तो सही है ना। अच्छा नहीं अच्छा लग रहा जी, हमें ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, हमें ऐसा होता है ना कंफर्टेबल है तब बंदा, क्योंकि अब हम नोट बना चुके हैं, हमें बैलेंस शीट पे ना इस तरह से ऐसे डिटेल्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है कोई मसला नहीं। जरा बिल्डिंग को थोड़ा इधर ले आओ, थोड़ा छोटा करके लिखो, बिल्ड लिख देना था फिर जी 86,400। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अब ये एक ही है ना साल की एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, और आपके सामने आपकी पसंद की फिगर एक ही आई जी, ठीक है दोनों तरह से सही है। एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे उसने, लेकिन मैंने कहा आप लोग अब कंफर्टेबल नहीं होते कि बैलेंस शीट के फेस पे एसेट लेस एक्यूमुलेटेड नहीं, वो तो नोट में हुआ करता था, तो आज नोट यहीं पे बना लिया हमने, ठीक है। एसेट की कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्शन, ठीक है जी। अब रह गया भाई लोन साहब, तो लॉन्ग टर्म लोन है क्योंकि 2025 में जाके पे होना है 80,000, ठीक है जी। ये लो जी, ये आपका होमवर्क था, सही है। अच्छा आप इधर कॉस्ट लिखकर लेस डेप्रिसिएशन करके बुक वैल्यू भी निकाल सकते थे, फिर यहां पे ये काम ना करना पड़ता, बहरहाल कोई मसला नहीं। लोन किस दिन आया बेटा, लोन किस दिन आया, यकम मार्च 18 पे,
और लोन कब वापस होना है? 2025 में। तो मतलब कुछ वापस नहीं हुआ। अब यकम मार्च 18 से 31 दिसंबर 18 तक ये लोन रहा ना, तो इंटरेस्ट तो बैंक में लेना है 10 महीनों का, यकम मार्च से 31 दिसंबर तक। अब मैंने कैपिटलाइज कितना करना था, यहां पे निकाला 8, तो बाकी 2 एक्सपेंस आउट। होमवर्क हो गया डिस्कस, बड़ा टाइम ले लिया आपने। आज का लेक्चर शुरू करें फिर। सेल्फ प्रिपेयर डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब ये बहुत इधर हो गया, जरा थोड़ा सा इसको ना किधर 3-4 साल का 18, 19, 20, 21 कोई मसला नहीं बेटा। आप 18, 19, 20, 21 में पूरे साल का इंटरेस्ट 60 कितना था 80,000 पे 12% लगाएंगे। बिल्डिंग तो बन चुकी है, हर साल का इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट भी नहीं बदलेगा क्योंकि लोन रीपे हो नहीं रहा, और बिल्डिंग होती जाएगी डेप्रिशिएट। ठीक है ना। तो सिंपल बात ही, बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ओवर था, मैं आगे नहीं गया। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 कर लो। चलो ये लो, ठीक है। अब सही है, सही है भाई, इतना ही काफी। समझ आ गई ना। आगे बढ़ना हो तो क्या होगा, बस हर साल ऐसे डेप्रिशिएट होगा और हर साल बैंक इंटरेस्ट लेगा। ऐसे में तो अब नहीं लेना। नहीं समझ आएगी बात में? नहीं है सवाल में, 2018 तक बस करना था, हो गया ना, डन। अच्छा जी, जरा मैं इसको इधर ले आया हूं। लेटर ऑफ, ये दोबारा जरा मैं कर रहा हूं कमेंसमेंट, चलो ठीक है, यहां पढ़ी रहे। लेटर ऑफ लोन रिसीव, जरा जल्दी से लिख लूं मैं। वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, फिर जी सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट में हम लेंगे वर्क कंप्लीटेड। ठीक है जी, सवाल शुरू करें भाई। मिस्टर जे हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 10 मिलियन। सवाल नया शुरू हो गया जी, आज का सवाल, नया सवाल, आज की ताजा खबर, आज का ताजा सवाल जी। मिस्टर जे हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 10 मिलियन ऑन यकम जनवरी 10 एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। स्पेसिफिक लोन है, ये तैयारी करा रहा हूं कि अगर ये ऐसा नहीं होगा, पहले से पड़े हुए लोन अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो जनरल लोन कहलाते हैं। तो स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। ठीक है, जो भी एसेट है क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन द सेम डे। लोन रिसीव्ड यकम जनवरी 10, वर्क स्टार्टेड भी यकम जनवरी 10 ही है। ठीक है। द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। फर्स्ट पेमेंट भी यकम जनवरी 10 को। ये काम साथ साथ करते जाए ना, चलो पढ़ लो फिर पेमेंट्स की 4-2-4। प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीट ऑन 30 सितंबर 2010। ठीक है, चलो अगली लाइन खतरनाक है, उसको बाद में देखते हैं। इधर देखो, लोन रिसीव यकम जनवरी 10 को, वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी 10, फर्स्ट पेमेंट। आप कहोगे जी कोई जरूरत ही नहीं थी इसको लिखने की, भाई है जरूरत ना, अभी याद कर रहे हैं चीजें, ये बदलेंगे भी सही जाहिर है। वर्क कंप्लीटेड 30 सितंबर 10। अब यकम जनवरी 10 से 30 सितंबर 10 तक की बोरिंग कॉस्ट को हमने 9 मंथ्स बनते हैं, इसको हमने क्या करना है जी, कैपिटलाइज। ठीक हो गया। यहां तक नोट कर लें, उधर ही। ये देखें जी, इधर देखें, मैंने कुछ भी नहीं बदला। मतलब हर सवाल हम ऐसे ही करेंगे, तो आदत पड़ गई ना, हमें अब एक साल एक तरह कर ले, फिर बंदा हर सवाल वैसे ही करे। ये क्या हर सवाल नए तरीके से करे, ठीक है ना, सवाल ऐसे ही करेंगे। अब छोड़ो आखिरी लाइन को, सबसे पहला काम कर लो, बल्कि मैं तो कहूँगा चलो ठीक है, सिर्फ सबसे पहला काम कर लो। वो क्या होगा, इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन का निकालना ना सबसे आसान होता है सवाल के अंदर। ठीक है, तो लोन कितने मिलियन का है, 10 मिलियन का। यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से, ठीक है। लोन कितने मिलियन का है, 10 मिलियन का, और यकम जनवरी 10 को आया है, और 12% इंटरेस्ट रेट है। लेकिन बैंक को सारा साल इंटरेस्ट देना है ना, एसडी कॉस्ट में तो सिर्फ 9 महीनों का इंटरेस्ट ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आकर लिखा
बोलो 10 मिलियन है, 10 मिलियन इंटू 12%, ये आ गया पूरे साल का इंटरेस्ट इंटू 9/12, कितना आ गया? 9 लाख 0.9। अब एक डेसिमल में चलते रहना, ठीक है? एक डेसिमल मिलियन में फिगर हो ना, तो मैंने शायद पहले ही बताया कि अब 10 की 9 की 8 की इतने मिलियन की फिगर आ रही है, तो फिर पॉइंट के बाद एक डेसिमल यूज कर लो, राउंडिंग करोगे ना तो 0.3 आ गया, तो फिर क्या करोगे? 0 करोगे। 0.3 आकर राउंड करके 0 लिख दोगे, उसका हम 0 लिखा होगा, ठीक है ना? तो ऐसे तरह थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। राउंडिंग करें मिलियन में, तो अगर मिलियन की फिगर छोटी हो 8, 10, 1, 2, 3 सिंगल फिगर भी आ रही है, तो खतरा है कि कोई फिगर 0.3, 0.4 आ गई तो, ठीक है ना? इससे भी नीचे चली जाए, अगर 0.03 चली जाए तो फिर 2 डेसिमल यूज करना सवाल में मजबूरी होगी, ठीक है ना? ये देख लेना सवाल को खुद। अच्छा, ये आ गया जी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। अब एक लाइन पड़ी है, इसको भी फड़का ही देते हैं। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट, भाई देखो लोन लिया 10 मिलियन का, सारा 10 इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन एक ही दिन नहीं हुआ, सही है? अब जो स्पेयर मनी सारा साल पड़ा रहा, तो किसी सियाने ने यह कहा कि यार इसको वेला रखने की बजाय कहीं इन्वेस्ट कर दो। देखो ना, आपने 1 जनवरी को लोन लिया, 10 मिलियन का सारा लोन आ गया, 4 आपने पे कर दिया, अब 6 पड़ा है, वो 6 31 जुलाई तक पड़ा है, 7 महीने वो वेला पड़ा रहे, तो किसी ने कहा यार इसको 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दो, उससे इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, आपने कर दिया, फिर 7 महीने बाद 2 मिलियन की और पेमेंट कर दी, अभी भी 4 मिलियन फारिग पड़ा है, कब तक? पूरे अगस्त का महीना। तो भाई सरप्लस फंड्स जो होते हैं, जब हमने लोन स्पेसिफिक लोन पे आए, सिर्फ स्पेसिफिक लोन ऑब्टेन किया हमने, ठीक है? और उस स्पेसिफिक लोन चूंकि हम किसी और काम में इस्तेमाल नहीं ना करते, ठीक है? स्पेसिफिक लोन का मतलब क्या है? इस बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिकली लिया गया लोन, ठीक है? तो जब स्पेसिफिकली इसी बिल्डिंग के लिए लोन लिया है, तो फिर इसके अलावा कहीं पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलग से बास्केट बना ली, उसके ऊपर लिखा हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, और उसके अंदर वो पैसे रख दिए, अब वो पैसे सिर्फ इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने हैं, ठीक है ना? तो फिर किसी ने कहा यार ये फिर पैसे तुम वैसे तो इस्तेमाल करो, तुम्हें खतरा है ना कि ये पैसे कहीं लग ना जाए बिजनेस में, और तो ठीक है तुम इसको सिर्फ बिल्डिंग के ही लिए इस्तेमाल कर लो, लेकिन जितना अरसा इस्तेमाल में ना आए उतना अरसा तुम कम से कम इसको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम तो कमा लो, ठीक है? लेकिन अगली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, अब अगर स्पेसिफिक लोन जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया, उस पे बैंक को इंटरेस्ट पे किया है, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हो, तो अगर उसी पैसे को इन्वेस्ट करके कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आए, तो उसको एसेट की कॉस्ट में से नेट करना चाहिए, लेस करना चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है यार, कि टेस्ट रन की कॉस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करना है। हमने कहा जी एसेट कॉस्ट है 100 रुपए, उस पर टेस्ट रन की कॉस्ट आई 10, लेकिन 4 रुपए उससे सेल प्रोसीड हो गई, तो हमने कहा जी 106 पे एसेट रिकॉर्ड कर लो। बल्कि इसको भी हम यूं कर लेते थे कि 100 को ये नेट करके 6 ऐड करके 106 लिख लेते थे, तो ये तो वही काम है। ये क्या था? टेस्ट रन की कॉस्ट और उस टेस्ट रन से प्रोड्यूस होने वाली चीजों की प्रोसीड्स नेट कर दी। ऐसे ही स्पेसिफिक लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना था, तो अगर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे हो, तो उसको एसेट कॉस्ट में से नेट करना चाहिए। अब अलग अलग ऐड लेस करने की बजाय हम क्या किया करेंगे, हम यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन में से यहीं पर लेस कर दिया करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। लेस क्या किया करेंगे जी? इन्वेस्टमेंट इनकम, और वो जो इनकम आएगी उसको यहां से नेट करके नेट में ये एक्सपेंस ले जाया करेंगे। इधर कहानी खत्म, स्पेसिफिक लोन की कहानी यहां खत्म हो जाती है। अब जनरल लोन ले जाएगा, इसकी बस प्रैक्टिस करनी है। मैं सवाल करा रहा हूं ना, अब ये एक नकदो नकदी आपसे करवाऊंगा, ठीक है ना? फिर देखेंगे, टाइम बचा तो एंड में जनरल लोन देखेंगे, उसकी बात करनी है। बात समझ गए? सही है, ये बात समझ आई है? अब इसकी कैलकुलेशन जो है ना, वो डायरेक्ट वो नहीं कर सकते हम, ठीक है? इसकी वर्किंग जो है, जो अगले सवालों में कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं सवाल, उनके अंदर पेमेंट्स भी आ रही होती हैं बार बार, और बड़ा सब कुछ जो है ना गड़बड़ चल रही होती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक तरीका हम लिया करेंगे, मसला तभी आएगा जब ये लाइन आ जाएगी सवाल में, वरना इससे पहले तो कल वाला सवाल किया, आज वाला सवाल किया, होमवर्क वाला रावी चैन ही चैन लिख रहा था, एक लाइन पड़ी और हमारी नींदें आराम, ठीक है? अब क्या करेंगे, जरा एक वर्किंग और बनाएंगे, ठीक है जी? अब हमारी एक और वर्किंग वजूद में आएगी, इसको फिर 3 कह देंगे, ठीक है ना? और उस वर्किंग का नाम होगा रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। क्या होगा जी? मतलब उसमें हम जो रिसीट्स होंगी, पैसे जो आएंगे वो लेंगे, और जो पैसे जाएंगे वो लेंगे। देखिएगा बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है। परेशान होते नहीं खाऊंगा, कोई नया काम नहीं है। ये देखना जरा, रिसीट पहले देख लो फिर नोट करना, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, शेड्यूल। इसमें क्या करना है, इसमें देखो डेट,
डिस्क्रिप्शन, ये तो बड़ा मशहूर काम है ना, डेट डिस्क्रिप्शन। अच्छा जगह जरा काम है, थोड़ा और इधर से शुरू करो, आपने एंड पे नोट किया करो, इसलिए कहता हूँ साथ साथ में किया करो। डेट, क्योंकि मैं ना उस तरह से लिखता हुआ आ रहा हूँ ताकि उन बच्चों को इन बच्चों को नजर आए, वरना सुनी तो बस सवाल तो यहाँ शुरू होता है, यहाँ वर्किंग मान लिखता है यहाँ पे, फिर बड़े तो सुकून से चलता है, लेकिन ये मेरा सुकून आप लोगों ने कारत किया होगा। तो डेट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्पेसिफिक लोन, क्या चीज जी? स्पेसिफिक। अच्छा इसमें ना अभी आने वाले दिनों में इसमें हम फिर इंशाल्लाह कॉलम्स ऐड करेंगे, शायद एक तो आज ही ऐड हो जाए, स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन, फिर इक्विटी, ऐसे ही बैलेंस, लेकिन फिलहाल आज स्पेसिफिक लोन आया और फिर बैलेंस का कॉलम। बहुत आसान वर्किंग है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा एक सवाल के अलावा ना, एक सवाल में जाके शायद 2 सवाल बनेंगे टोटल, इन टोटल, जिनमें मैं ये रूल मुझे जो है वो गलत करना पड़ेगा, और उसकी वजह भी आपको खुद समझ आएगी, ठीक है ना, वो ब्रेक करने की वजह भी आपको खुद समझ, एक शायद एक ही सवाल है गालिबन, वो भी शायद टेस्ट में, ठीक है। तो उसके अलावा कोई सवाल ऐसा नहीं जिसमें हमारा ये वाला रूल ब्रेक होगा। ये रूल क्या है? रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को हम हमेशा लेटर डेट से, हमेशा लेटर डेट से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब देखें, जिस दिन ये काम नहीं ना करेंगे, जिस दिन ये काम नहीं ना कर सकेंगे, उस दिन आपको खुद ही पता लग जाएगा। जब लेटर डेट से बनाएंगे तो गड़बड़ हो रही होगी, आपको नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है, तो आप खुद समझ आएगी आपको, ठीक है ना। लेकिन वो दिन शायद इस टॉपिक के भी एंड पे आए, वरना जितने सवाल हैं पास पेपर के और हम जो सवाल करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, बेहतरीन यही काम चलेगा, हमेशा लेटर डेट से शुरू करेंगे। अलार्म कर दिया आपको कि देख लिया करना, फिर भी लॉजिकली चीजों को सोचते हुए चला करते हैं हम, पढ़े लिखे बच्चे, सियाने सियाने बच्चे, ठीक है। अच्छा अब लेटर डेट क्या है जी? डिसाइडेड ऑलरेडी, यकम जनवरी 10, पहली डेट यहां पे क्या पड़ेगी? यकम जनवरी 10। वेरी आसान काम, प्लीज बड़े ध्यान से, साथ साथ नोट करने की वजह जरा रुक जाए, ये बन जाए फिर नोट कर लेना जी। यकम जनवरी। अच्छा अब एक काम करना पड़ेगा हमें ना अपने सवाल में नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी जी? नंबरिंग। अब जाहिर सी बात है वो तो हार्ड कॉपी में होगा सवाल, तो नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप देख लेंगे, तस्वीर खींच लिया करेंगे इस नंबरिंग की, और जब बुक आ जाएगी तो उस पर नंबरिंग कर लेना। वैसे भी मुश्किल सवालों में होगी जरूरत, फिलहाल तो काम वैसे चलता है, लेकिन एक तरतीब बन जाएगी, एक आदत डाल लेंगे, ठीक है। हम डेट वाइज नंबरिंग कर लेंगे कि किस दिन कोई रिसीट, सबसे पहली रिसीट पे नंबर 1 या पेमेंट, ठीक है, कोई रिसीट या पेमेंट है, डेट वाइज उसको लगा लेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहली रिसीट किस दिन हो रही है? यकम जनवरी 10 पे 10 मिलियन का लोन आ रहा है, नंबर 1 हो गया। फिर जनाब दूसरी रिसीट या पेमेंट, पेमेंट है, यकम जनवरी 10 को पेमेंट भी हो रही है भाई। ओ नहीं, हम रिसीट और पेमेंट्स को नंबर कर रहे हैं और रिसीट पेमेंट्स के बना रहे हैं भाई, सिर्फ रिसीट नहीं लेनी। अब मसला हो गया जी, यकम जनवरी को 2 आ गए, रिसीट पेमेंट्स 2, एक ही डेट पे 2 चीजें आ गई ना, इनफ्लो आउटफ्लो, तो इसको कर दो ए, इसको कर दो बी, 3 आ जाए तो सी कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कोई लोन पे हो रहा है, कोई इंटरेस्ट पे हो रहा है, कोई जिक्र ही नहीं है, अच्छा शुक्र है, जब होगा ना तो गड़बड़ होगी भाई। मुश्किल सवालों में जाके दो एक दिन बाद जाके हम लोन की रीपेमेंट भी कर रहे होंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर रहे होंगे, तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में फिर उसके भी नंबरिंग आएगी, यहाँ से नंबरिंग लगेगी। लेकिन फिलहाल तो पहला दिन है ना, सिर्फ डरा रहा हूँ, सवाल आसान है, ठीक है, डरा रहा हूँ ताकि जब मुश्किल सवाल आए तो पहले से तैयार हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद क्या हुआ भाई? 31 जुलाई पे पेमेंट हुई, फिर 31 अगस्त पे पेमेंट हुई, बस ये 4 ही इंटरवल्स हैं। लोन रिसीव हुआ, फिर फर्स्ट पेमेंट हुई, आउटफ्लो, ये इनफ्लो था, फिर फर्स्ट पेमेंट हुई, फिर सेकंड पेमेंट हुई, फिर थर्ड पेमेंट हुई। मुश्किल सवालों में बीच में कोई और रिसीट भी आ जाया करेगी और पेमेंट्स भी आया करेंगी, लेकिन फिलहाल 2-1 दिन तो ऐसे ही चलेगा काम। तो सबसे पहले दिन यकम जनवरी को नंबर 1, ये नंबर 1 में कर रहा हूं, ठीक है ना। नंबर 1 क्या हुआ भाई? लोन। तो लेटर डेट क्या है मेरे बच्चे? लेटर डेट क्या है बताओ? हाँ, तो जब है ही सेम तो लेटर यही बन गई ना। अगर यकम मार्च होती लेटर, 1 जनवरी होता, 1 फरवरी होता, 1 मार्च होता, तो ये मार्च से शुरू करते। जरा नुकड़ो क्लास में दवाई नहीं लेके आया। ओ भाई इन 3 में से लेटर क्या है? इन 3 में से लेटर क्या है? बस तुम सारी जान की पेमेंट उठा के इसमें से लेटर क्या है? फिर तो लेटर, फिर 31 अगस्त कह रहे, 31 अगस्त लेटर। ओ भाई मैंने कहा स्टैंडर्ड कहता है इन 3 में से जो लेटर हो, तो इन 3 पे ही रहो ना। ओके जी, लोन रिसीव 10, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ? यकम जनवरी 10 को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गई। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कितनी भाई? अभी तो देखना जरा, 4 मिलियन गए,
चले गए, बाकी क्या बच गया 6। ये 6 हमारा क्या है जी इस वक्त बैलेंस। ठीक हो गया, सही है। ये एक ही दिन हो गया ना, जब एक ही दिन कोई भी काम हो, चाहे इकट्ठी रिसीट्स हो चाहे रिसीट्स पेमेंट हो रही हो, उस पर डिब्बा लगा रहे हैं। डिब्बा इसलिए कह रहा हूं याद रहे, यानी उसका नेट यहां लिखना है। अब ये 6 हमारे पास अवेलेबल है, देख लो बैलेंस। क्या रिसीट होती तो यहाँ पे 10 जमा 5 जमा 6 -4 -2 5 10 पेमेंट्स आ जाएं रिसीट एक ही दिन, डिब्बा लगाना है और नेट निकालना है उस दिन, सेम डेट के ऊपर डिब्बा लगाना है, डिब्बा लगाना है, डिब्बा लगाना है। ओके, याद रहेगा। तो डिब्बे में डिब्बा और डिब्बे में केक, और नंबर 2 है लाखों में 1। 31 जुलाई 10, 31 जुलाई 10 व्हाट हैपेंड, सेकंड कॉन्स्ट्रक्टियन पेमेंट हो गई जी। 2 मिलियन कितनी, इधर 2 मिलियन। 6 में से 2 माइनस, बच गया 4। उस एक दिन था तो डिब्बा लगाना, वरना तो बस एक ही लिखेंगे और माइनस करते जाएंगे। देखो ना, अगर ये सिर्फ 10 होता तो ये अगला 2 माइनस होता तो 8 बचता। आप समझ रहे हो ना, बाहर आसान है, कोई अकाउंटिंग नहीं चल रही फिलहाल, अभी अकाउंटिंग नहीं शुरू की। उसके बाद व्हाट हैपेंड, नंबर 3 31 अगस्त, डिब्बा बड़ा दूर चला गया, केक भी दूर चला गया। 31 अगस्त 2010, थर्ड कंस्ट्रक्शन, पहला दिन है, चलो लिख देता हूं बार बार, आइंदा नहीं लिखा करूंगा। थर्ड वर्किंग है ना, वर्किंग थर्ड कंस्ट्रक्शन 4 माइनस हुआ और बैलेंस बच गया 0। आर रिसीट पेमेंट स्केड्यूल इज रेडी, स्ट्रेटेडी एप्पल गो। ठीक है, अब इससे, इस बैलेंस के कॉलम से हम निकाला करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, वो कैसे निकलेगी जरा देखिएगा। लेटर डेट, मेरा मतलब है लेटर ऑफ इन 3। यहां पे अगर यकम जनवरी, यकम फरवरी, यकम मार्च होता तो इनमें से लेटर कौन सी बनती, ये तुमसे भी पीछे चल रहा है। ठीक है ना, यकम मार्च लेटर बनती तो हम रिसीट पेमेंट यकम मार्च से शुरू करते। यानी यहां पे जो लेटर डेट डिसाइड हुई है ना, वही रिसीट पेमेंट की स्टार्टिंग डेट होगी, ये कह रहा हूं। यानी यूं कह लो, जिस दिन से कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन करनी है उसी दिन से आपने वो स्केड्यूल भी बनाना है, और इत्तेफाक से ये सेम ही रहेगा अनटिल के आखिरी दिन आएगा इस लेक्चर का, आपको टेस्ट ऐसा आएगा। ठीक है, हो सकता है क्लास में करा दूं सवाल। ठीक है, सही है। आज टेस्ट तो आसान है, वो कोई बस रिव्यू की वजह से, ताकि असल में ना वो आपको अगर मार्किंग सही होकर ना मिले तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, 2-3 टेस्ट के बाद देंगे नहीं। तो वो थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं हम लोग, ताकि पहले डिले जो स्टार्ट में पड़ जाए बाद में फिर ऐसा मसला ना हो, आपका कॉन्फिडेंस रहे टेस्ट के अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा डिले पड़ गया। होपफुली ये जल्द ही ये काम हो जाएगा। उनका बैकलॉग जो इकट्ठा हुआ है इस वजह से हुआ कि हमने रोके हुए थे। कुछ टेस्ट चेक करके दोगे, हम देखेंगे, फिर आगे प्रोसीड करना है, तो उसमें थोड़ा सा हमारी तरफ से देर होगी एज यूजुअल। अच्छा जी, ओके। अब ये देखो, पुरसुकून जिंदगी, हवादार कमरे हैं जी, मर ही जाए ना, लिखा होता है बाहर। ठीक है, हर होटल के। तो पुरसुकून जिंदगी है। बैलेंस कितना है 6। ये बैलेंस यकम जनवरी 10 से 31 जुलाई 10 तक, ये बैलेंस देखो, ये देखो, ये किस दिन अवेलेबल हो गया, यकम जनवरी 10 पे, और किस दिन तक अवेलेबल रहा, कितने महीने, 6 अवेलेबल रहा, 7 महीने। अब ये देखो, बेहतरीन 6 मिलियन इन्वेस्ट किए रखा हमने और मिला 6%, और कितने महीने तक ये इन्वेस्टेड रहेगा, 7/12। ठहर जाओ, केड़े महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कम होगी जगह, जून तक, जुलाई तक यार, सॉरी अगेन, जनवरी सब शुरू, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे। ठीक है जी। और ये कितने महीनों का था, जनवरी, फरवरी, शुरू हो जाओ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने थे। ठीक है, कुछ तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। अच्छा जी, ओके। फिर जी क्या हुआ, 31 जुलाई को 2 मिलियन इसमें से हमने निकाल लिया। अब बैलेंस क्या है, ये 4 जो है ये अब किस दिन से अवेलेबल है, 31 जुलाई से अब ये अवेलेबल हो गया, और कब तक रहा, कितने महीने, ओनली 1 महीना। तो 4 मिलियन इंटू 6% इंटू 1/12, कौन से महीने हैं ये, जुलाई, अगस्त। ओह बेचारा केवल है। ठीक है, अब देखो तरीका तो असल में ये है, इसका अलग आंसर निकालो, इसका अलग निकालो, और फिर इनका टोटल यहां लिखो। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा, कितनी को दफा बस करो अब
कैलकुलेटर पे ना डायरेक्ट लिखोगे ना, आप जरा चेक कर लो, बेशक अलग अलग करके चेक कर लिया ना, अब इकट्ठा करके चेक करो। 6 मिलियन आप लिखो 6 इंटू 0.06 इंटू 7/12 प्लस 4 इंटू 6% यानी 0.06 इंटू 1/12 करोगे तो इकट्ठा आंसर 0.23। ये पहले एग्जैक्ट 0.9 आ रहा था ना, चलो फिर आप 0.90 लिख देना, जरा ऐसे ही 2 डेसिमल तक चल रहे हैं। ओके, ये बात समझ आई है मेरी? अलग अलग लिख के टाइम जाया करोगे, पहले इसको अलग लिखो फिर इसको लिखो फिर टोटल करो। यार कैलकुलेटर किस लिए? तो शो कर दी वर्किंग, छोड़ो आप इसको, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे। कैसे निकला? ऐसे निकला भाई। ये बात किसको समझ नहीं आई? ये जो हमने डायरेक्ट यहाँ 0.23 लिखा, किसको समझ नहीं आई? बोलो, सबको समझ आ गई? बड़े समझदार हो गए आप लोग, बड़ी मुश्किल बात समझ लिया आप लोगों ने, बड़ी मुश्किल बात है जो समझ लिया आप लोगों ने। जी बोले जी, 0.67 ये टोटल नेट हो गया। बस नेट हमने ऐड करना होगा, ठीक है। कोई जनरल लोन तो 0.67 ही है बोरिंग कॉस्ट टू बी डन। डन ओके, उधर रहे। मैं तो कहता हूं सवाल पूरा करें फिर एक ही बात नोट करें। इधर देखें, हाँ भाई, एसिड की कॉस्ट, वैसे तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा रिक्वायरमेंट भी पढ़ लें, अब सवाल है किताब का। उन्होंने कहा कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। हमने कहा वर्किंग वन में देख लो, वैसे ये वर्किंग वन होनी नहीं चाहिए, सूरी तौर पे रिक्वायरमेंट में लिखना चाहिए, लेकिन खैर है, पता है आपको, रिक्वायरमेंट में आप लिखोगे, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अब वर्किंग मैं 3 लिख रहा हूं, बाद वर्किंग मिटा देना बेशक। देखो ना, वर्किंग 2 में से क्या आया था, ये 6 मिलियन। लिखना चाहो तो लिख लो के जी, ये वर्किंग 2 से आया, ये वर्किंग 2 से आया, 2 से 3 से कहां से आ गया? ये 6 मिलियन और 4 मिलियन, ठीक है। देखे बगैर ही बस अगला 3 होना, ठीक। ओके, नाउ एसिड की कॉस्ट निकालनी है जी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। बिल्डिंग बनानी शुरू की थी ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लिखो। हालांकि बिल्ड हो गई है, कंप्लीट हो गया, फिर भी कह रहे हैं बिल्डिंग अभी बन रही है। चल, बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज बिल्डिंग। ओके, अच्छा जी, छोड़ो, दफा करो, अंग्रेजी को दफा करो जी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट 424, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है जी? 4 जमा 2 जमा 4 बन गए 10। कोई मैथ भी है सवाल में, कंसल्टेंट भी? अब जब आएगी तो ये मुफ्त के नंबर है, याद हो गया हमें, ठीक है। कोई लोन प्रोसेसिंग फी आएगी तो यहां ऐड करेंगे, ये ना, यस सर लोन प्रोसेसिंग फी इधर ऐड करेंगे, यस सर नंबर कट जाएंगे, इसलिए तो याद करा रहा हूं। लोन प्रोसेसिंग फी हो या बैंक कमीशन हो, बैंक चार्जेस हो या इंटरेस्ट हो, वो ऊपर है। लोन प्रोसेसिंग, मैंने कहा लोन प्रोसेसिंग इधर ऐड कर देंगे, नंबर कहता हाँ, नंबर कट जाएंगे। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस बोरिंग कॉस्ट है, उसको इस फिगर में ऐड होना चाहिए। ये तो आइए 16 वाली चीजें, ओके जी। बहरहाल एनीवेज, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड वर्किंग 1 से आएगा 0.67, एसेट हमारा बन गया 10.67। बस बैलेंस शीट आपको बनानी आती है, इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा जी? 3 महीनों का इंटरेस्ट, क्योंकि 1 जनवरी को लोन आया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट बैंक ने लेना है। 9 महीने का कैपिटलाइज कर चुके हैं, 3 महीने का एक्सपेंस है, 3 महीने का जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अगर लाइफ गिवन होती डेप्रिसिएशन, ठीक है, नहीं है तो ठीक है, छोड़ दो, सवाल नहीं दी हुई, डन। बैलेंस शीट में बिल्डिंग नजर आती 10.67 माइनस डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेशन, ठीक है ना, बुक वैल्यू पे, और लोन नजर आता पूरे का पूरा 10 मिलियन पे, क्योंकि कोई रीपेमेंट नजर नहीं आ रहा। नोट करने के लिए पूरा 1 मिनट। आमिर भाई उधर रखें, नोट कर रहे हैं बच्चे उस तरफ, वो बोर्ड की साइड नोट हो रही है, तो सवाल है। बोरिंग कॉस्ट इजी लग रहा है, मुश्किल है? अभी तक बचा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं बचा, बस जनरल लोन की ट्रीटमेंट देखनी है तो बोरिंग कॉस्ट खत्म है। फिर चलो जी, मैं भी इतनी देर पानी शानी पी लेता हूँ। चाह तो ताड़ी क्लास पूछ दी नहीं, तो काम करो, मंगवा दो, बल्कि नहीं अगली क्लास में पियेंगे, जाने दो, गुलबर्ग वाली क्लास से पियेंगे, वो चाय शायद पूछते हैं, आप लोग नहीं पूछते। हाँ बस वहीं से देकर, कल मैच ही चल रहा था मेरा से। ये कैमरे में आ गया तो वैसे भी नहीं आते बस। और यार ले जी, बस बहुत हो गया,
बहुत खा रही मैंने चॉकलेट जो मुझे दे के गया है। ओ, ये जी क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने कुछ हो ही ना जाए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नवा नकोर क्वेश्चन है, सुनो, बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन है। देखो, लोन रिसीव्ड, प्रोजेक्ट स्टार्टेड, पेमेंट डिटेल्स, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, इंटरेस्ट रेट 20, सरप्लस फंड 15, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब ये सवाल करने के लिए ना 3 मिनट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। काम कितना है देखो, 3 डेट सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है, बस ये फिगर्स जल्दी कर लो, शाबाश, हिम्मत करो। तब तक मैं चॉकलेट खाता हूं। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह ला यज़ुर्रु, भूल गया था पहले मैं, आज नहीं चाहिए। ठहर जाओ जरा, ऐसे ही। कोई नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। वो तो नोट हो गया ना, वो वाला। अगर वो नोट ही किए जा रहे तो अगला सवाल कब करोगे यार, हद होगी यार। दुख ही देना मुझे हमेशा, खुशी ना देना कभी। कौन नोट कर रहा है इसको भी, इसको? यहां से तो मिटा दूंगा। दो मिनट हो गए, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हो जाएगा इंशाल्लाह, हिम्मत करें। बिस्मिल्लाह। बाकी को भी करने दो। क्या यार, कोई नेट ही नहीं चलता। हाँ, तुमको के सवाल नहीं नजर आ रहा, मैं क्या करूं? मैं काम ना करूं कोई और? देख लो एक बार, देख लो। हर बार नहीं आ जाता है। ठहर जाओ यार, 1 मिनट सबर कर जाओ, पॉज करें जरा। आमिर भाई, लोन रिसीव 1 जनवरी 15, वर्क स्टार्टेड 1 फरवरी 15, फर्स्ट पेमेंट मेड ऑन। अब जरा समझो इधर दोनों, अब रिसीट पेमेंट हम 1 फरवरी से बनाना शुरू करेंगे, ये कह रहा था, ठीक है ना? तो 1 जनवरी को इग्नोर किया, कमेंसमेंट की डेट है 1 फरवरी, और प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन 1 अक्टूबर 15, इसको 30 सितंबर लिख लो, आपकी मर्जी है, 1 अक्टूबर लिख लो, आपकी मर्जी। 30 सितंबर जरा गलती के चांसेस कम है। कितने मंथ्स? 8 महीने। 8 ही निकले? किसी के 9 महीने, किसी के 7 महीने तो निकले हुए। शुरू करते हैं जी। लोन जो है वो 20 मिलियन का है, ठीक है जी, और इंटरेस्ट रेट इसका 20% है, और सरप्लस फंड्स 15 पे इन्वेस्ट होने हैं, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट की नंबरिंग से भी पहले ना इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन निकल सकता है।
तो वो पहले निकाल लिया करें, वो मुफ्त के नंबर क्यों छोड़ने पहले, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, लोन कितना है जी 20 मिलियन का है जी, और इंटरेस्ट रेट कितना है 20% है, और कितने महीनों को कैपिटलाइज करना है 8/12 2.7 आगे क्या है 7 667 है तो 2.67 कर लो, छोटी फिगर सैलरी नहीं है, 2 डेसिमल में चलते रहो एहतियातन, नीचे 0.03 ना आ जाए, फिर ऐसे ही एहतियातन यार क्या हो गया। अच्छा अब अगली बात आई कि पहले मंथ्स लिख लें, कौन कौन से महीने हैं जी ये, फरवरी मार्च अप्रैल मई, पूरा नहीं आना, फिर लिखने दो मुझे, इधर क्यों ले आऊँ जरा, होगी कोई वजह यूज करना होगा इससे अगले सवाल में, फरवरी मार्च अप्रैल मई, अच्छा इसमें नहीं यूज करना, जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे ही है ओके। फिर आप बनाना है रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, तो पहला क्या काम करना पड़ेगा, नंबरिंग कर लेते हैं। अच्छा ये सवाल आसान है, इनमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आसान से सीखेंगे तो मुश्किल में नंबरिंग कर पाएंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहला दिन है 1 जनवरी 15, जिस दिन लोन आया, उसके बाद कोई रिसीट पेमेंट है, हाँ 1 फरवरी को फिर पेमेंट है, रिसीट नहीं है पेमेंट है, फिर पेमेंट है, फिर पेमेंट है, कोई और तो मसला नहीं है ना, एक दिन 2 भी नहीं आ रहे, ठीक है। चलो अब हमने इसको शुरू करना है लेटर डेट से, कहां से, तो लेटर डेट क्या है 1 फरवरी 15। अभी तो देखो अगर मैं लिखूं ना यहाँ लोन रिसीव्ड, तो ये तो बात गलत है, तो मैं यहां पे लिखूंगा लोन ऑलरेडी रिसीव्ड। अच्छा किसी ने 1 जनवरी से बनाया हो ना, तो उसकी गलती ये लग जाएगी कि वो 1 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम को यहां पे ले लेगा। मसला पता है क्या है, अगर हम इस ब्रैकेट में रहते हुए इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट इनकम को भी इसी ब्रैकेट में रहते हुए माइनस होना चाहिए। इस ब्रैकेट से पहले और बाद वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो इस ब्रैकेट से पहले और बाद वाली इनकम भी अदर इनकम है, इसलिए कहा था कि इसको हमेशा किससे बना लेना, लेटर डेट से, ताकि ये गलती आपसे ना हो जो हुई जिन्होंने बात नहीं मानी। और जिन्होंने 1 फरवरी लिखा, कितनों ने 1 फरवरी ही लिखा, इनकी ये गलती, इन्होंने सोचा नहीं होगा ये गलती हो सकती है, और हुई भी नहीं, बात समझ रहे हो, इनका इनकम बिल्कुल सही निकली है। और जिन्होंने यहां पे लिख दिया 1 जनवरी, उन्होंने 1 महीना भी गिनती कर लिया होगा इन्वेस्टमेंट इनकम में, तो इसलिए कहा था। बहरहाल सीखने के दिन है, सीखते जाओगे, अभी तो नई नई बातें हैं जी। लोन ऑलरेडी रिसीव्ड 20, और इसी दिन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी भाई 8। अब ये एक ही दिन बन गया ना, अब इस पर डिब्बा लगाओ, डिब्बे में डिब्बा और डिब्बे में 14, और ये 14 है हमारा बैलेंस। ओके सॉरी, डिब्बे में डिब्बा बोला ना तो केक याद आ गया, हालांकि खाई चॉकलेट अभी। नेक्स्ट 1 जून 15 पे 10 मिलियन पे हो रहा है, 1 जून 15 सेकेंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी 10, बच गया 2। 1 अक्टूबर 15, ये आपके लिए सवाल था ना, रेपिटेशन थी, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। तो 1 अक्टूबर 15, 30 सितंबर भी लिख सकते हो। थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 2 गए, बैलेंस जी। अब बैलेंस वाले कॉलम को पकड़ने और 1 मिनट का काम है, इंटरेस्ट इनकम निकालना जी। 12 मिलियन, ये 12 मिलियन ब्लू मार्कर बाहर आओ जरा, ये 12 मिलियन जो है ये किस दिन अवेलेबल हो गया था फॉर इन्वेस्टमेंट, 1 फरवरी को, फिर फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई, ये पूरा बोल रहा हूं, मुश्किल सवालों में आधा आधा भी होगा, ठीक है। पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा मई, पूरा बस बस बस, जून नहीं, जून तो 1 जून है, ठीक है। कितने महीने, 4 महीने तक इन्वेस्टेड रहेगा ये। तो 12 इंटू 10%, 15 हुआ 15% इंटू 4 बाय कौन कौन से महीने, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। अब लिखनी था, अगले सवाल में लिखेंगे जहां जरूरत है। नेक्स्ट, ये 2 अब अवेलेबल हो गया, ये 2 किस दिन अवेलेबल हुआ, देखो ना भाई, 1 जून पे 10 निकल के बाकी रह गए 2। अब ये 2 इन्वेस्ट हुए, और पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, कितने महीने, तो देखो ना ऊपर 8 महीने की का एक्सपेंस आया, तो यहां पे भी फिर 8 महीने की ही इनकम आनी चाहिए। अब जिन्होंने यहां पे 1 फरवरी नहीं लिखा होगा, उनको ये पैसे अवेलेबल हो गए होंगे 1 जनवरी से, 1 महीने की इनकम वो ले गए होंगे गलती से। बहरहाल छोड़ें इसको, सोचे ना, फिलहाल वो सोचें कि मैंने कहा क्या हुआ है। इसको भी हमेशा कहां से शुरू कर दो, लेटर डेट, गलती के चांस ही नहीं रहेंगे, ठीक है जी। तो 2 मिलियन रहा, 15%, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 4/12, ये इंटू है, अच्छा जी। इन दोनों का टोटल 0.7, और इधर 1.
1.97, कोई जनरल लोन नहीं 1.97, रेपिटेशन चल रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 8, 10, 2 कितना 20, कुछ भी नहीं है 1.97, 21.97 इज द कॉस्ट। एग्जैक्ट रेपिटेशन थी पिछले सवाल की, ठीक है। तो मैं नतीजे पहुंचा हूं कि आज सिर्फ अगला सवाल करेंगे और जनरल लोन की डिस्कशन कल करेंगे, वरना हैवी हो जाएगा। आज रूटीन नॉन रूटीन स्टॉपेज की बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ये सवाल तो करें अगला। ये मैं लिख तो लाया था कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल लोन, लेकिन अब ये कल करेंगे इंशाल्लाह, हैंडआउट बदल लेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, और ये फर्दर को नहीं पढ़ना, ये तो बात की बात है, इसको नहीं पढ़ना। हमने इन्वेस्टमेंट यकम जनवरी को भी की होगी, एक महीने 10 मिलियन, पूरे 20 मिलियन पे हमने एक महीने इन्वेस्टमेंट इनकम कमा ली होगी, लेकिन वो एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं हो सकती। अभी आपने एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू नहीं किया, तो इनकम कैसे माइनस कर सकते हो? तो वो अदर इनकम में जाएगी। हाँ ठीक है ना, जैसे इंटरेस्ट कैपिटलाइजिंग डेट से पहले वाला इंटरेस्ट जो होता है वो इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट में एक्सपेंस जाता है, वैसे ही इस ब्रैकेट के बाहर वाली इनकम भी अदर इनकम में जाएगी, एसेट कॉस्ट में से माइनस नहीं हो सकती। हाँ, 1 महीना पहले और 3 महीने एंड वाले, नहीं 3 महीने पहले, नहीं एंड पे कोई नहीं जाएगा, ये बचे ही कुछ नहीं। इन्वेस्ट क्या करो, गलत कह रहे हो तुम भाई, कह रहे हैं 4 महीनों की इनकम जाएगी भाई, 30 सितंबर में पैसे ही खत्म हो गए, अब और क्या इन्वेस्ट करना है? सिफर को इन्वेस्ट करके 0 रुपया ले जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, देखें सही इसमें क्या चेंज है, क्या कमाल है इस सवाल में, देख लेते हैं। ऑन यकम जुलाई 16, पहला कमाल तो ये है ईयर एंड जो है वो 30 जून वाला हो गया, बड़ा कमाल है ये भी, काफी आपके लिए भी काफी हो जाता है नई चीज में। अच्छा ओके, सवाल पढ़ते हैं जी, सुकून से 10-15 मिनट में सवाल हो जाएगा बड़ी आराम से। 10-15 मिनट में तो तब हो जब 5 मिनट आप लगाएं, 5 मिनट मैं लगाऊं, फिर 5 मिनट गप्पे लगाएं। अगर मिलकर करेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। ऑन यकम जुलाई 16, कोई नई चीज हो तो बताना। अ मीडियम टर्म लोन ऑफ 2 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर, मैंने कहा ना जरा ये जो सीखा है इसको पक्का कर ले, छोड़ो जनरल लोन को साइड करो। स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन, चलो जी मैं यहां से काम भी शुरू कर दूंगा, साथ साथ ये काम भी करते जाए, आप भी कर सकते हैं जी, क्योंकि अब रेपिटेशन है ना, काम वही बात, बोर हो रहे हैं आप जी। ऑन यकम जुलाई 16, यकम जुलाई 16 लोन वाज रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑल्सो स्टार्टेड ऑन यकम जुलाई 16, ठीक है जी। द लोन कैरिड मार्कअप ऑफ 10%, द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज, और पहली पेमेंट भी यकम जुलाई 16, चलो सुकून हो गया। तो लेटर कोई भी नहीं है, तीनों ही यही है कमेंसमेंट की डेट, यकम जुलाई 16, ठीक हो गया। फिर आगे 4 पेमेंट्स आ रही हैं, और वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च, हमारे साल के बाद हो रहा है ना, हमारा साल यकम जुलाई 16 से शुरू होकर 30 जून 17 पे खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च 17 उससे पहले ही आ गया है, ठीक है। बस इतना सी चेंज है सवाल में। तो कितने महीने बन गए? 9 महीने बन गए, 9 मंथ्स, समझ आती है। और सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 4%। लो भाई, दिल ही नहीं कर रहा अब ये सवाल करने का, है ना, बिल्कुल सब वैसे का वैसा है। हाँ लेकिन करेंगे तो सही, क्योंकि इस सवाल से कुछ नया काम आज सीख लेंगे। ओके अच्छा, क्या कह रहा है? क्या यार, मैंने ना जाना है लेकिन शाम में, आप लोगों की वजह से मैं जल्दी नहीं जा सका। चुप कर यार, मशवरा नहीं मांगा। एक बात बंदा जहन से थोड़ा सा निकली हुई थी, वो फिर याद दिला दूंगा। अच्छा सुनो, सवाल शुरू करो। डेट्स लिख ली हमने, कमेंसमेंट की डेट आ गई, सिजेशन की डेट आ गई। चलो अब लोन कितना है, तो मैंने आपको कहा रिसीट पेमेंट बनाना, उसकी डेट्स लगाना, उससे पहले मुफ्त के नंबर लेना मत भूलना। ये मुफ्त के नंबर है, आसान, सबसे आसान नंबर यही होते हैं। तो पहले ये ले लो, 20 मिलियन, 2 मिलियन इंटरेस्ट है, और 2 डेसिमल में चलना, ओके, मिलियन है। अच्छा, और वो भी 2 मिलियन, उस पर इंटरेस्ट रेट है 10%, और कितने, ये यकम जुलाई को आया है, और कोई रीपेमेंट सवाल में उसने लोन की नहीं बताई, तो पूरे साल का इंटरेस्ट बैंक ने तो लेना है, लेकिन हमने कैपिटलाइज कितना करना है, ठीक है ना। तो अगर इनकम स्टेटमेंट मांगे तो फिर बाकी के 3 महीनों का इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा, लेकिन फिलहाल तो हमारी रिक्वायरमेंट चल रही है टू बी कैपिटलाइज्ड वाली बोरिंग कॉस्ट बताओ, ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 2 मिलियन
2 मिलियन इंटू 10% इंटू 9/12 कितना 0.15। ठीक है जी। अब यहां आज मंथ लाजमी लिखो जी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और हाँ जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 9 मंथ्स हैं। अच्छा, एक काम मैं कर रहा हूं इस सवाल में यूज नहीं होना, लेकिन जरा वैसे ही मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूं। 9/12, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, थोड़ा फासले पे कर दिया मैंने। 9 ही है पर बटा 12 जो है वो मैंने थोड़ा फासले पे कर दिया। कोई मसला तो नहीं, आपको एतराज तो नहीं कोई? अच्छा जी, आगे। अब हो गया काम, इन्वेस्टमेंट इनकम की तरफ आना है, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग में यकम जुलाई आज भी पहले नंबर पे है। ठीक है, लोन आया, ठीक है, और फर्स्ट पेमेंट भी यकम जुलाई को है, कोई बात नहीं, इसको ए कर दो, इसको बी। समझ रहे हो ना नंबरिंग कैसे करोगे? ठीक है, फिर वर्क स्टार्टेड की तो पेमेंट, वर्क स्टार्टेड पेमेंट या रिसीट को डेट लगानी है, पेमेंट या रिसीट को डेट लगानी है। नेक्स्ट रिसीट या पेमेंट, पेमेंट है यकम नवंबर, फिर रिसीट या पेमेंट पूरे सवाल में, रिसीट भी हो सकती थी लेकिन फिलहाल आसान सवाल में पेमेंट 3 4। चलो रिसीट पेमेंट में लेटर डेट क्या है? बस यकम जुलाई से शुरू कर देंगे। यकम जुलाई 16 लोन रिसीव्ड है, इसी दिन रिसीव हुआ, कितना 2 मिलियन, और इसी दिन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी? 0.8। इसको लगाओगे डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, और नीचे आ गया 1.8, सॉरी 1.2, मिल तो 1.8 रखना है, शेयर तो वैसे ही बन रहा है जी। 1.2 आ गया बैलेंस। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? यकम नवंबर 16 को 0.6 मिलियन पे हुआ, तो यकम नवंबर 16 सेकंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी? 0.6 माइनस हुआ 1.2 में से, अवेलेबल ये था, अब रह गया 0.6। फिर क्या हुआ? यकम जनवरी को तीसरी पेमेंट हुई 0.2, यकम जनवरी 17 सॉरी, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.2, अवेलेबल बैलेंस इज 0.4। फिर क्या हुआ? चल चल के थक गया मैं, पेट्रोल ही बड़ा लग गया, महंगा भी बड़ा हो गया। यकम मार्च 17 पेमेंट, 1 मार्च 17 फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.4 और बैलेंसेस नहीं बन गया। अब सवाल को रखो साइड पे, नहीं, सवाल के पास एक दफा आओ और ये देख लो, रेट है 4%। अब सवाल को ठीक है, जाओ 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 जाओ, ठीक है। वैसे प्रोजेक्ट 30 सितंबर में खत्म हो रहा है ना? सॉरी 31 मार्च, ठीक है। अच्छा जी, अब शुरू करें जी काम। ये 1.2 अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट यकम जुलाई को, और पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, नवंबर कोई नहीं, यकम को है, ठीक है ना। तो इधर देखो, इधर कितनी है बैलेंस अवेलेबल, कितना है? 1.2 मिलियन, इंटरेस्ट रेट 4 है भाई, ये 1.2 नजर आ रहा है, 1.2 मिलियन इंटू 4%, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा ना, ठीक है, इंटू पूरा, ये तो जुलाई को अवेलेबल हो गया, ये जुलाई को अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, नवंबर नहीं, ठीक है ना। कितने महीने? 4 महीने, 4 बटा, ऐसे ही मैं जरा किसी वजह से 4/12 कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये मंथ्स कौन कौन से मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है जी, 4 ये वाले, ओके। फिर क्या हुआ? पेमेंट होगी 0.6 की यकम नवंबर को, उसके बाद 0.6, ये मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि पक्का हो जाए, इसलिए मैं जनरल लोन की तरफ नहीं गया, क्योंकि शक्लें ना थोड़ी सी रुख बदलने लगी थी, मैं कहा ठीक है ठीक है, राजी रहो बस, ठीक है। तो ये काम दोबारा कर लेते हैं। हाँ, सस्पेंशन तो सिखा ही दूंगा सर जी। अब यकम नवंबर को 0.6 अवेलेबल हुआ, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा बस 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 पूरा दिसंबर, बस यकम जनवरी है वो, ठीक है। तो कितने महीने? 0.6 मिलियन इंटू 4% है, इंटू 2/12, 2/12, ठीक है। इस बेचारे को क्या हुआ था? इंटरेस्ट ऑन जनरल, आना तो कोई नहीं, लेकिन चलो जरा फॉर्मेट भी तो पक्का हो रहा है ना, ये कोई नहीं है, थोड़ा सा यहाँ गुंजाइश बनाओ, इसके जीरो की गुंजाइश बनाओ यहाँ,
0। ओके, अच्छा फिर क्या हुआ भाई, अब यकम जनवरी को 0.2 पे हुआ और बाकी रह गया 0.4। ये 0.4 ब्लू मार्कर से पहले जाता था, लेकिन चलो आज ब्लैक से ही जा रहा है। ये यकम जनवरी को अवेलेबल है, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा, बस ये पूरा बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अगले मुश्किल सवालों में आधा भी होने लगा है इंशाल्लाह। ठीक है, को 2-3 दिन बाद जाएंगे। हाँ, सबसे अल्टीमेट सवाल जो होंगे एंड वाले। अच्छा, जब टॉपिक एंड हो जाएगा ये टेस्ट में आ सकते हैं। ओके, तो जनवरी और फरवरी कितना अवेलेबल रहा, 0.4 मिलियन इंटू 4% इंटू 2/12। इन तीनों का टोटल एक ही बात 0.02। आगे क्या था, बस ठीक है, नेट करो 0.13। सवाल में तो कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ एक पेमेंट ही बढ़ गई। तो बोलो हाँ, मैंने मंथ्स नहीं लिखे, तो इसका क्या था जी, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर। भाई ठंडा, पूरा नवंबर पूरा ठंडा जी, या ठंडी पता नहीं क्या, फिर पूरा जनवरी, पूरा फरवरी। ठीक है, 2 महीने। ठीक है, डन जी। ठंड जी, क्या इंटरेस्ट, क्या उसकी वजह क्या है, हमने लोन यकम जुलाई को ले लिया था। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसी दिन हमने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक, अच्छा हाँ, आप क्या कह रहे हो, हमने इंटरेस्ट कितने महीनों का लिया, 9 का, और इन्वेस्टमेंट इनकम किस दिन प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, पैसे किस दिन खत्म हो रहे हैं, जब पैसे बचे ही नहीं, तो यकम मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना सिफर को कर दो इन्वेस्ट। मसला क्या है, और पैसे ही मुक गए भाई, पैसे नहीं है तो इन्वेस्ट क्या करोगे। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च को, लेकिन आखिरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को 1 मार्च को कर दी ना, और पैसे ही सारे खत्म हो गए। ठीक है, ओके, सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे 9 महीने, तो यहाँ पे 9 क्यों नहीं है, आखिरी महीने पैसे नहीं बचे। ओके, अच्छा लो जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, इसका टोटल ही बता दो। 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.4, 2 मिलियन। कोई परमिट फी, कोई कंसल्टेंट फी 0.13, तो आ गया 2.13। यहां तक कोई मसला कोई नहीं है। मुश्किल था, आसान। चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको लो, इसी के साथ ही करवाना है, क्योंकि ये सवाल तैयार है उसके लिए। तो जिन्होंने नहीं करना, दरवाजा पीछे है, मुझे मत कहें नो नो ये वो, जाएं। अच्छा जी, आपकी क्लास तो शायद नहीं, जो इसके बाद गुलबर्ग में FR1 की क्लास है ना, उसमें गालिबन किसी स्टूडेंट ने पूछा था, शायद आपकी क्लास में, कल मेरे ख्याल में नहीं, उस क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, दूसरी क्लास में, सर अगर किसी वक्त में इन 9 महीनों के दरमियान किसी वक्त काम रुक गया तो क्या करेंगे। तो ये बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर 1-2 मिनट में आ जाना है, इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ नया सवाल करके मैं कल जाके आधे घंटे बाद दूं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ले लो, आसान है। हाँ जी, वक्त इस 9 महीने के दरमियान काम रुक सकता है, नहीं रुक सकता, रुक सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जब बन के पहली छत डल गई, अब पहली छत का लंटर डलते ही ऊपर वाले काम को रोकना पड़ेगा 10-15 दिन, रोकना पड़ता है। को तजुर्बा है थोड़ा बहुत, घर में कोई ऐसे बिंदु बड़ों का होगा, उनसे पूछना जाके। ठीक है, जब पहला लेंटल जिसको कहते हैं, हम लंटर कहते हैं जिसको, पहला लंटर जो डल गया, तो जो PCC, ठीक है, पहली छत जब डल गई तो ऊपर वाला काम होने से पहले 10 से 15 दिन रोक कर उसको पक्का किया जाता है, पानी लगाया जाता है। ये क्या कह रहे हैं जी, कहते हैं जी ये सीमेंट को क्योर कर रहे हैं, सीमेंट बीइंग क्योर्ड। एक स्टॉपेज तो ये है, आगे स्टॉपेज, एक स्टॉपेज ये है कि बिल्डिंग बना रहे थे, ठीक है, और फिर मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई और 1 महीना बारिशें होती रही, काम रुका रहा। चलो छोड़ो, ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी छोड़ो, थोड़ा इस तरह हो। पहले क्या था, 15 दिन काम को रोका, क्यों, ताकि सीमेंट क्योर हो जाए। दूसरी मिसाल ये है कि हम बिल्डिंग बना रहे थे और सीमेंट ही शॉर्ट हो गया, पूरा 1 महीना हमें पाकिस्तान में सीमेंट ही नहीं मिला, काम रुका रहा। बोलो, अब स्टॉपेज दोनों हैं, दोनों स्टॉपेज हैं, स्टॉपेज तो दोनों है, ठीक है, लेकिन एक स्टॉपेज इस बिल्डिंग के प्रोसेस का हिस्सा है, जरूरी है। हर बिल्डिंग के पहले छत को बनने के बाद 10 दिन रोकना पड़ेगा, लेकिन हर बिल्डिंग को बनने के लिए 1 महीना मजदूरों की हड़ताल या सीमेंट की नॉन अवेलेबिलिटी
ये नहीं कि हमारी बिल्डिंग बनते हुए 1 महीना काम बंद रहा था जी, मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, 7 वाली बिल्डिंग बननी शुरू हो तो वो भी होना शुरू कर देना, नहीं 1 महीना काम रोको, मजदूरों को हड़ताल पे भेजो वरना मैं नहीं बनूंगी, ऐसा तो नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो एक रूटीन स्टॉपेज होती है, कौन सी? रूटीन स्टॉपेज। रूटीन स्टॉपेज मतलब बिल्डिंग के प्रोसेस का हिस्सा है, बिल्डिंग बन ही नहीं सकती अगर वो स्टॉपेज ना हो, जैसे सीमेंट को क्योर करना 15 दिन, ठीक है। और एक है नॉन रूटीन स्टॉपेज, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है आज का नया क्वेश्चन, जरा नया क्वेश्चन पढ़ना, एंड पे है नया क्वेश्चन। कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 ऑफ राइज बुक, ये जो ऊपर किया हमने, ठीक है। अज्यूम दैट कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फॉर 10 days ड्यूरिंग नवंबर फॉर सीमेंट बीइंग क्योर्ड, यानी स्ट्रेंथन्ड। हाँ भाई, ये 10 दिन जो काम बंद रहा, तो बंद तो है ना, लेकिन ये स्टॉपेज कौन सी है? रूटीन या नॉन रूटीन? ये रूटीन स्टॉपेज है, ठीक है। अब इसका असर क्या होगा, इसका आप आंसर लिखोगे। उन्होंने लिखा कैलकुलेट टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर 30 जून। इसका आंसर आप लिखो अपने पास, यूं लिखो ना आप जब लिखा ना क्वेश्चन 5 तो नीचे लिखो 5A, फिर अगला लिखना 5B, वो अगला भी इसी समझना, ठीक है। 5B लिखो, नो चेंज इन सोल्यूशन, नो चेंज इन सोल्यूशन सेम एज अबव। सोल्यूशन क्या लिखा आपने? सोल्यूशन क्या लिखोगे? सेम एज अबव, नो चेंज इन सोल्यूशन, ठीक है जी। और नीचे नोट लिखो भाई, आंसर क्या है? आंसर क्या है सवाल का जो मैंने दूसरा लिखा है, इसका आंसर क्या है? नो चेंज इन सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन इज सेम। अब आगे नोट लिखो ना, वजह क्या है, लिखो इट इज अ रूटीन स्टॉपेज, सो वी विल इग्नोर, इट इज अ रूटीन स्टॉपेज सो वी विल इग्नोर दिस एडजस्टमेंट इन पेपर, इन क्वेश्चन, ठीक है ना। इट इज अ रूटीन स्टॉपेज सो वी विल इग्नोर दिस एडजस्टमेंट इन क्वेश्चन, ठीक है जी। तो सही है। अच्छा सही है जी। तो अगर रूटीन स्टॉपेज होगी तो देखो मैंने सोल्यूशन ही नहीं छेड़ा, ये सोल्यूशन आप सबने नोट कर लिया है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पे छेड़ना है इसमें, ओके। सबने नोट कर लिया, ओके। अब बढ़ते हैं जी आगे। अब जनरल हो तो डिस्कस होना नहीं, इसलिए बस ये देख लो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जी? नॉन रूटीन स्टॉपेज। वही कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक, यानी कि सवाल तो वही होगा पूरा जैसे हमने किया, लेकिन एक लाइन ये पड़ी होगी सवाल में। अगर रूटीन स्टॉपेज है तो इग्नोर करो, कोई नहीं, उसका सोल्यूशन पे कोई असर नहीं है। देखो मैंने सोल्यूशन नहीं छेड़ा, और ये सोल्यूशन 5 से 5-1 का बन गया, ठीक है। मैंने लिखवा दिया कि इग्नोर करेंगे, ठीक है। नॉन रूटीन, कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 ऑफ राइज बुक, अज्यूम दैट कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर ड्यू टू लेबर स्ट्राइक या हैवी रेन्स या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो ये सब क्या है? ये कोई बिल्डिंग को बनाने के लिए जरूरी काम नहीं है कि लेबर स्ट्राइक करेगी तो बिल्डिंग बनेगी। तो ये क्या है? नॉन रूटीन स्टॉपेज। क्या है जी? नॉन रूटीन स्टॉपेज। अब नॉन रूटीन स्टॉपेज के लिए क्या उसूल है भाई? जितना अरसा ये स्टॉपेज रहेगी नॉन रूटीन, उतने अरसे की बोरिंग कॉस्ट को इधर शामिल नहीं करना और उतने अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम को भी यहां से माइनस नहीं करना। बात समझ गए? ठीक है, ये लिखवाता बाद में, पहले ट्रीटमेंट तो कर लें, ठीक है। कौन सा महीना सस्पेंशन है? दिसंबर। कौन सा जी? और ये कौन सी है? नॉन रूटीन। नॉन रूटीन को के लिए लिखो सोल्यूशन, लिखो सोल्यूशन। बल्कि सोल्यूशन क्या लिखना है? इधर देखो, मैं सोल्यूशन करता हूं, बाद में नोट कर लेना, मैं निकल जाऊंगा। ये देखो दिसंबर का महीना, ऐसे नहीं महीने लिखवा रहा था मैं पागल थोड़ा ही हूं, ऐसे थोड़ा ही मैं हर सवाल में ये आदत डाल रहा था। अब महीने, अगर सस्पेंशन कभी आए तो महीने ऐसे लिख लेने। अब जहां जहां आपको दिसंबर आए सिर वट दे उधर, ये चल भाई, सॉरी 9-1 ऐसे ही पर्चे में लिखना है। 9- ऐसे नहीं तैयारियां की हुई मैंने, हाँ ये देखो, यानी ऐसे पर्चे में 9-1 ही लिखोगे, कैलकुलेटर पे 8/12 कर देना, ठीक है। नजर आया एग्जामिनर को, रूटीन स्टॉप ही नहीं थी, नॉन रूटीन थी, माइनस कर दी, ठीक है। ओ दिसंबर, चल निकल, -1, तो ये हो जाएगा। चलो आप जरा आंसर बता दो मुझे दोबारा, थोड़ा सा बदलेगा, असल में फिगर्स बहुत नजदीक थी, जल्दी करो। ये 0.13 हो गया, बात समझ आई? हाँ, आपने दोबारा नोट करना है, ठीक है। 0.13 पिक्चर, हाँ बेशक कर लेना ऐसे। ये क्या हो गया? ये कितना हो गया? ये 1 ऐसे करोगे ना, 6 million into 4% to 1/12। कैलकुलेटर पे 1/12 भी लिखना है, ये एग्जामिनर को शो करने के लिए मैंने 2-1 9-1 कराया। यहां पे 8/12 भी यूज करना है, ओके। बोलो
1.2 into 4% into 4/12 plus 0.6 into 4% into 1/12 plus 0.4 into 4% into 2/12. 0.02 ये आंसर आ गया 0.11 ठीक है जी, हो गया सवाल। अब इसका सोल्यूशन लिख लें, ये हैंडआउट मिल जाएगा आपको। और अगर मैं ना चेंज कर सका जल्दी में, ठीक है, तो जो जनरल लोन इसमें पड़ा हो ना उसको इग्नोर कर देना, वो कल करेंगे। जनरल लोन आपने नहीं करना। और होमवर्क भी कुछ ज्यादा खास नहीं रखा मैंने आज, क्योंकि क्लास वर्क ही काफी है रिवाइज करने के लिए। सिर्फ एक सवाल है, ठीक है, सिर्फ एक सवाल है जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम है, सस्पेंशन नहीं है। सस्पेंशन अब कल वाले किसी सवाल में, बुक के सवाल में खुद दोबारा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है जी। तो सोल्यूशन लिखें, लिखें जी, सोल्यूशन में लिखें, नाउ दिस इज अ नॉन रूटीन स्टॉपेज एंड वी विल, नाउ दिस इज अ नॉन रूटीन स्टॉपेज एंड वी विल कंसिडर दिस एडजस्टमेंट। जिसने लिखा ना लिखे, सादा सी बात है। नाउ दिस इज अ नॉन रूटीन स्टॉपेज, सो वी विल कंसिडर दिस एडजस्टमेंट। और कंसिडर कैसे किया जी? हाँ, इधर देखो, सस्पेंशन, अगर हो सस्पेंशन रूटीन तो इग्नोर इन क्वेश्चन, यानी नो ट्रीटमेंट नो एडजस्टमेंट, ओके। और अगर खुदा ना खास्ता आ गई नॉन रूटीन तो स्टॉप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। उस महीने की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज मत करो, 8 महीनों की लो। स्टॉप कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट and stop calculating interest income, investment income, and stop calculating investment income। तो बस वैसे ही मैंने जो काम किया उसको लिख दिया आपको, ठीक है। जिस महीने की सस्पेंशन हो उतने की इनकम मत कैलकुलेट करना। क्लियर है ये बात? अल्लाह हाफ़िज़।